हेलो एवरीवन, ट्रिपल एमयूटी 2023 जेईई मेंस काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में और डिस्कस करेंगे आपको कि वन बाय वन आपको कब से रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन कब से करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कब से करना है और आपकी जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना पे करना होगा और ट्रिपल एमयूटी की एक्चुअल टोटल फीस कितनी है और कितने रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है और ट्रिपल एमयूटी में कुछ नया इस साल हुआ है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये जो टेंटेटिव शेड्यूल आया है जेईई मेंस 2023 का ट्रिपल एमयूटी के लिए काउंसलिंग फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए। ये आप देख सकते हैं 24 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको टाइम दिया गया है। ये जो टाइम दिया गया है और लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है काउंसलिंग का ये 2500 है, यानी कि 2500 रुपए आपको काउंसलिंग के लिए देने हैं और ये बिल्कुल नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा इसका। ये काउंसलिंग चार्ज है ट्रिपल एमयूटी का। तो ये मैं अभी गाइड में आपको दिखा दूंगा, जो गाइड है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है और ये जो गाइड है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी गाइड में दिया हुआ है 2500 रुपीज आपको पे करना होगा, काउंसलिंग चार्ज है ट्रिपल एमयूटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी इज RS 2500 नॉन रिफंडेबल। तो यहाँ पे आपको पे करना होगा 2500 रुपये ट्रिपल एमयूटी की काउंसलिंग के लिए। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितने रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। तो 24 जून से 15 जुलाई तक आपको चॉइस लॉकिंग लास्ट डेट दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें, ये 15 जुलाई हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ये आपका 17 जुलाई को आ जाएगा। 17 जुलाई को 10 AM फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको चूज दी फ्रीज और फ्लॉट, यहाँ पे आपको अगर फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन चूज करते हैं, फ्रीज अगर आप चूज करते हैं तो आपको जो ब्रांच मिल गई है वो ब्रांच आपको मिल जाएगी। आपको अब वेट करना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। फ्रीज या फ्लॉट करने के लिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी और जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 40,000 है, 40,000 रुपये है। अच्छा, कोई अगर फ्रीज करता है तो उसको वो सीट मिल जाएगी जो सीट मिली हुई है। लेकिन अगर कोई फ्लॉट का ऑप्शन चूज करता है तो वो क्या होगा कि फ्लॉट के ऑप्शन चूज करने के बाद भी आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी होगी, ठीक है, 40,000 रुपये। इसके बाद क्या होगा कि आप सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। सेकंड राउंड में क्या होगा कि आपको जो भी सीट मिली हुई है उसके ऊपर का मिलने का चांस रहेगा। अगर उसके ऊपर का कोई मिलता है, फॉर एग्जांपल आपने पहले पे कंप्यूटर साइंस रखा है, सेकंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, पहले में क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया, आपने क्या किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया और फ्लॉट कर दिया। सेकंड राउंड में क्या हुआ, मान लो कुछ भी नहीं मिला, तो क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो तो रहेगी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने फ्लॉट कर दिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चली गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इन केस थर्ड राउंड में क्या हुआ कि थर्ड राउंड में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया। अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जब मिल गया तो जो आपकी नीचे की सीट थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो आपके पास से जा चुकी है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं मिल सकती क्योंकि उसके ऊपर की चॉइस मिल गई। तो आपको क्या करना है कि चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अभी एक जो नया ब्रांच आया है ट्रिपल एमयूटी के अंदर, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो इसमें दिया हुआ है गाइड टू एडमिशन में दिया हुआ है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप चॉइस फिलिंग में आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। FW सीट कैसे आपको मिल सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया, चूज द फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं अभी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन चूज करेंगे उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट उनका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट तो पहले ही अपलोड हो चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, तो 20 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस / कंफर्मेशन फीस, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद क्या होगा डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स, यानी कि अगर कोई सीट बचती है तो आप डिस्प्ले हो जाएगी कौन कौन से ब्रांच में कितनी सीट बची हुई है। इस तरीके से क्या होगा 29 जुलाई को सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। उसके बाद 29 से 31 जुलाई के बीच में आपको फ्रीज या फ्लॉट करना होगा। इन केस आपको लगता है नहीं आपको सही ब्रांच नहीं मिला तो आप फ्लॉट कर दीजिए, ऑटोमेटिक अब थर्ड राउंड में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा फिर यहाँ पे इसी तरीके से सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट होगा और अगर किसी को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था सेकंड राउंड में अगर मिलता है तो उसको डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस करना होगा। उसके बाद 6-7 अगस्त को डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, वैकेंट सीट मैट्रिक्स, और थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो 8 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद फिर से फ्रीज या फ्लॉट होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, अपलोडिंग होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी होगा और 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में ये होगा। आप देख सकते हैं फ्रीज या फ्लॉट आप 9 से 11 अगस्त के बीच में कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 से 18 अगस्त के। और अगर कोई सीट बचती है तो वो 19 अगस्त को हो जाएगा
और अगर 19 अगस्त को सीट बचती है उसके बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है उसका शेड्यूल आ जाएगा। स्पॉट राउंड का शेड्यूल अगर आता है तो हम आपको बताएंगे कि स्पॉट राउंड का शेड्यूल आ गया, कितनी सीटें बची हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं, ट्रिपल इम्यूनिटी बहुत क्लियरली दे रखा है, तो आप इस पीडीएफ को जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग, ठीक है, at the time of document uploading, scanned copy of following original documents shall be required: certificate of high school or equivalent examination for verification of date of birth, ये हो गया। A candidate seeking admission in BTech first year must upload the scanned copy of original mark sheet of class 12. The candidate who have passed class 12th exam from the state other than UP must upload domicile certificate by the competent authority prescribed format, यानी कि जो एडमिशन ब्रोचर में फॉर्मेट दिया उसी फॉर्मेट में आपको करना है। The candidate who have passed class 12th examination from UP need not to, यानी कि जितने भी क्लास 12th यहाँ से किया उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। Candidates claiming advantage of tuition fee waiver seats are required to upload parents/guardian income certificate। 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए और आपके नाम का नहीं होना चाहिए, आपके पेरेंट्स या गार्जियन के नाम का होना चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो भी आपको मिल जाएगा एडमिशन ब्रोचर में। अच्छा, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ओबीसी के लिए आप देख लें, और 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए। इसी तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी के लिए कोई डेट मेंशन नहीं है कि 31 मार्च के लिए, बाकी सब के लिए डेट मेंशन है। फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, यूपीएएफ हो गया। उसके बाद प्रायोरिटी मस्ट बी मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट। Candidates belonging to freedom fighter will be required to upload a certificate to this effect issued by the competent authority on the prescribed format, यानी कि जो एडमिशन ब्रोचर में सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट एज प्रिस्क्राइब इन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोचर, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। एक और बात यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड मेरिट रैंक, ठीक है, अगर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, यानी कि अगर आपका फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, यानी कि आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने जो टाइम दिया गया है अगर आपने उस पर जो है काउंसलिंग नहीं की तो आप फिर एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड बट नॉट फिल्ड द चॉइसेस विद, यानी कि आप अगर टाइम पे काउंसलिंग नहीं करते हैं तो आपको बाद में कोई भी मौका नहीं मिलेगा। आफ्टर सीट अलॉटमेंट द कैंडिडेट फेल टू अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करते हैं तो आपके काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, फिर आपको नहीं मिल सकता। कैंडिडेट्स फेल्ड इन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द कैंडिडेट्स फेल्स टू डिपॉजिट द सीट, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी अगर पे नहीं करते हैं तो आप क्या होगा कि काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पूरा ट्रिपल इम्यूनिटी का। अब बात कर लेते हैं कि चॉइस फिलिंग में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो और उसके बाद फिर हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग में 150 सीट है टोटल इनटेक, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 180 सीट है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 150 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 150 सीट है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 150 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 75 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 75 सीट है, और ये जो एक नया ब्रांच आया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स EIoT, इसमें 60 सीट है। टोटल 990 सीट है, बहुत ही ज़्यादा सीट है, और कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिपल इम्यूनिटी में जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है 40,000 रुपये, इसके बाद आपको क्या करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो भी स्टूडेंट हॉस्टल लेते हैं उनको टोटल जो फीस पेमेंट करनी होती है हॉस्टल वालों को 1,15,600 रुपये, टोटल जो फीस है 1,15,600 रुपये। तो आपको क्या करना होगा कि 40,000 रुपये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा 1,15,600 में से, बाकी रिमेनिंग फीस क्या करना होगा कि आपको पे करनी होगी। और जो हॉस्टल नहीं लेंगे उनको 91,300 रुपये फीस है, तो 40,000 आपका माइनस हो जाएगा इसी में से, और बाकी जो रिमेनिंग फीस रहेगी वो आपको सबमिट करनी रहेगी, ठीक है। और सबमिट करने का जो टाइम है वो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो इसमें अभी ये और जो रिमेनिंग फीस है उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट, हाँ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए अलग से नोटिस आ जाएगी ट्रिपल इम्यूनिटी की तरफ से, और कि रिमेनिंग फीस आपको कब पेमेंट करना है और फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम ही आपको जो है वो पेमेंट करनी होगी, जो रिमेनिंग फीस है वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको पेमेंट करनी होगी। अच्छा, अब आप देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस की कितनी कट ऑफ गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग की में आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है जनरल का हम देख लेते हैं, जनरल ओपन का जो कट ऑफ गया है, और सिविल इंजीनियरिंग का ये होम स्टेट का है 2022 का, और ये जो भी है ये स्पॉट राउंड तक का है।
तो सिविल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं जनरल ओपन का 6,53,000 रैंक तक, 6,53,000 सिविल इंजीनियरिंग, और सिविल इंजीनियरिंग जो FW है ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसका जो केमिकल इंजीनियरिंग है ये जनरल ओपन केमिकल इंजीनियरिंग CH, ये 1,56,000 रैंक तक दिया हुआ है। और उसके बाद CHFW नहीं दिया, हाँ उसका CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 54,397 रैंक तक मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद CSE FW ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 75,000 रैंक तक मिला था लास्ट ईयर, 75,304 रैंक तक। और ये जो भी मैंने लिया है ये मैंने ट्रिपल इम्यूनिटी की वेबसाइट से लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे जनरल का आप देख सकते हैं, जनरल ओपन का 5,65,051 रैंक तक, यानी कि ये स्पॉट राउंड में ही मिला होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आईटी का, आईटी का आप देख सकते हैं, आईटी का जो गया है ये 62,146 रैंक तक। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3,37,870 रैंक तक। तो आप देख सकते हैं, और बाकी कट ऑफ आप जाकर के देख सकते हैं, अदर स्टेट का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और मिलते हैं जैसे ही काउंसलिंग राउंड वाइज बढ़ती रहेगी, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। सारे लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को भी लाइक कर लें। जो भी स्टूडेंट कोई पर्सनल हेल्प लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल पर जा करके, और चैनल पर जब आप जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद आपको ज्वाइन बटन पे जाकर के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेंबरशिप लेंगे, मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको मेंबरशिप ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप मुझे कॉल करके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मेंबरशिप का जो ऑप्शन है वो आपको जब चैनल ओपन करेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा ज्वाइन बटन का ऑप्शन। ओके, थैंक यू।